नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। यूपी का दंगल में आज बात होगी उस घमासान और राजनीति पर जिसके चलते यूपी की सियासत में लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल यूपी में पूरी तरह से गर्म है और चुनावी माहौल में और तड़का देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ी मेहनत के साथ दौरे पर निकले हुए हैं। इस सियासी दंगल में विपक्षी पार्टी अपना सहयोग न दे, ये कैसे हो सकता है? तो प्रियंका वाड्रा भी यूपी के सियासी दंगल में कूद चुकी हैं और ताबड़तोड़ 4 से 5 रैलियां करने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या में प्रियंका कौन सा कार्ड खेलेंगी, आज इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनाव क्या आए हैं, अपने करीबी लोग ही अपनी दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। जो ये हरिद्वार में आश्रम है, संपत्ति है, पैसा है, नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच की झड़प का मेन मुद्दा है क्या? देखिए, ये एक ऐसा मसला सामने आ गया कि जिससे राजनीति, आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल ही नर्वस हो चुकी है इस मसले को लेकर के। लगातार वो कभी कुछ डिमांड कर रही है, कभी कुछ डिमांड कर रही है, क्योंकि उसमें एक समाजवादी पार्टी के लीडर का भी नाम उसमें जुड़ गया है कि भाई ये भी कि चूंकि ये आनंद गिरी जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके ऊपर महंत नरेंद्र गिरी ने ये आरोप लगाया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसने किसी लड़की के साथ मेरी तस्वीर को जोड़कर ये धमकी दे रहा था कि तुमको पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे। उसके रिश्ते कुछ समाजवादी पार्टी के लीडर से हैं। तो क्या ये मसला चल रहा है? क्या कोई ये राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक इसको कह सकते हैं कि खेल का एक हिस्सा था कि क्या किसी बड़े लीडर के खिलाफ महंत नरेंद्र गिरी को बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा था? किसी के फेवर में ये कहा जा रहा था कि भाई अब महंत जी आप इनके फेवर में आ जाएं, इनके फेवर में बयान दें। ये कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जितने भी मठ मंदिर ये है, वहाँ उत्तराधिकारी को लेकर के कौन उस पीठ का मालिक बनेगा, ये हर जगह होता है। ये इस तरह की चीज़ें हर जगह होती हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है, पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आ गए हैं जी, वो केशव मौर्य के बहुत क्लोज थे, तो कई सारे एलिमेंट्स इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस अपना काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि भाई एक को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई कसर इसमें नहीं छोड़ा जाएगा कि जो लोग इसके पीछे हैं वो सलाखों के पीछे जाए। तो ये स्टोरी अभी पक रही है जी। इस मामले में सूबे के राजा यानी कि योगी आदित्यनाथ पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं, पर साथ ही साथ चुनावी दौरे भी चल रहे हैं उनके। देखिए, वो तो चुनावी दौरे ही नहीं चल रहे हैं। टेलीविजन पे देखिए योगी जी छाए हुए, अखबार में देखिए टीवी योगी जी छाए हुए हैं, हर जगह योगी जी है। और कहाँ तो ये बवाल चल रहा था कुछ दिन पहले तक कि योगी जी को हटा दिया जाएगा। और ये बड़े फक्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले कैपिटल टीवी ने इसका खुलासा किया था कि यूपी का चुनाव जो लड़ा जाएगा वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। न प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लगेंगे, न प्रधानमंत्री के एड्स बनेंगे, न अमित शाह के एड्स बनेंगे, न उनके होर्डिंग्स बनेंगे, न नड्डा साहब का कहीं नामो निशान होगा। टोटल ये जो चुनाव है वो योगी जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व पे और उनके फैसले के ऊपर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मतलब ये टिकट देने से लेकर के, कैंपेन से लेकर के सब कुछ जी, उसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ होंगे। ये बात हमने उस दौरान कही थी जब यूपी के दंगल कार्यक्रम में वो डिस्कस होता था कि 100 विधायकों ने योगी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख दी है, वहाँ आरएसएस के लोग पहुँच रहे हैं, मोदी और योगी में बन नहीं रहा। आज हकीकत यही है कि हमारी खबरें सच साबित हुई हैं। और इसलिए जब आपने ये सवाल किया कि
प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा कट शॉर्ट नहीं किया। वो न सिर्फ अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग चीज़ों का अनावरण कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें विपक्षी फंस जाएंगे। वो दांव है, कल उन्होंने मसला उठा दिया अकबर और महाराणा प्रताप का। अब ये चुनाव चल रहा है कि इतिहास के पाठ खोले जाएंगे। आज फिर वो राजा भोज की तस्वीर को जो है मूर्ति का अनावरण करने पहुंच गए। अब बार बार कह रहे कि भाई हमारे जो हीरोज हैं उनको कुछ लोगों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी और सेक्युलर पार्टीज के बारे में, कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारे हमारे हीरोज को जो छिपा दिया गया है। मतलब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राम मंदिर, धर्मांतरण। एक मौलाना आज पकड़े गए हैं, मौलाना पकड़े गए हैं आज, जो कई लोगों को ऑलरेडी धर्मांतरण करवा चुके हैं। तो धर्मांतरण को लेकर के भी एक योगी सरकार जो बड़ी एग्रेसिव चल रही है। राम मंदिर हो गया, धर्मांतरण हो गया, टेररिज्म हो गया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई, और साथ ही साथ विकास। हर 2 सेंटेंस के बाद सबका साथ सबका विकास, योजनाओं में हमने क्या किया नहीं किया। तो एक प्रॉपर, जिसको कह सकते हैं कि पूरा जो थाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी भरी हुई थाली लेकर के वो जनता के सामने जा रही है। जिनको जो पसंद है वो उठा करके दे देते हैं। किसी को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पसंद है, ये लो। किसी को धर्मांतरण से बड़ा दिक्कत है, ये लो हमने अरेस्ट किया। फिर किसी को दिक्कत है कि भाई राम मंदिर अब तक नहीं बन पाया था, ये लो भाई राम मंदिर भी हमने बना दिया। आपको जो भाई विकास चाहिए, मेरे घर में टॉयलेट चाहिए, लो भाई। हमें घर में बैंक में पैसा चाहिए, ये लो। तो ये सारी चीज़ें, ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और जो विपक्ष के लोग हैं वो ट्विटर खेल रहे हैं, जमीन में को उतरना ही नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, वो प्रियंका वाड्रा ने पूरी तैयारी कर रखी है, सियासी अखाड़े में कूद चुकी हैं, 4 से 5 से रैलियां करने वाली हैं, पर उनकी ये तैयारी कितना रंग लाएगी? देखिए, वो है ना, हुजूर बहुत देर कर दी आते आते, वो गाना है, वो वही सिस्टम प्रियंका वाड्रा का है कि वो लेट हो गया मैडम, लेट हो गया। लेट इसलिए भी हो गया, अभी तक तो ये तय नहीं कर पाई हैं कि भाई इनके राज्य में चुनाव को लड़वाने के लिए कौन कौन लोग डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष होंगे। भाई संगठन में आपने संगठन भी तैयार नहीं किया, किस चीज़ पे आप लड़ेंगी वो भी समझ में नहीं आ रहा। हमको लग रहा है कि देर इसलिए हो गया कि वो जो ड्रेस डिजाइनर होगा वो साड़ियों को चुन रहा होगा, हेयर स्टाइल को थोड़ा वो मजबूत कर रहा होगा कि ताकि प्रियंका वाड्रा इंदिरा गांधी की तरह दिखे। वो बहुत सारे लोगों की जो लुटियन गैंग में जो 50+ जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों की, वो पता नहीं, जब वो लिखते हैं वो उसी इंदिरा गांधी के उसमें चले जाते हैं कि प्रियंका ज़रूर कुछ काम करेगी। क्यों भाई? अच्छा भाषण देती है, अच्छा काम करती है, मेहनत करती है, कुछ विजन है, कोई एजेंडा है, कुछ नहीं, इंदिरा गांधी की तरह दिखती है। अब भाई इंदिरा गांधी की तरह दिखती है तो भाई जो जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को देखा वो तो रिलेट करेगा, लेकिन जहाँ 50% से ज़्यादा वोटर आपके इंदिरा गांधी को तस्वीरों में देखा, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वो क्यों रिलेट करेगा? और इंदिरा गांधी की तरह दिखने से ही अगर चुनाव जीत जाती कांग्रेस पार्टी तो अमेठी में छोड़ करके जाना नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, दे आर रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जो 24/7/365 जो इलेक्शन मोड में रहती है, और इसके जो कमिटेड कार्यकर्ता जो हैं वो 24 घंटे वो संगठन के लिए डेडिकेट होकर के काम करते हैं। और इनके नेता सबकी शारीरिक स्थिति देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से ये लोगों का चेहरा वगैरह सब जो है वो ढीले ढाले पड़ गए हैं। सारा ऐसा लग रहा है कि 5 साल में जो है वो 12-15 साल का उम्र इन लोगों का बढ़ गया है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं। बाकी लोग नेता में मंत्री बनते हैं, नेतागिरी करते करते चुनाव जीतने के बाद चेहरा चमक जाता है, यहाँ सबका चेहरा मुरझा जा रहा है काम करते करते। और प्रियंका वाड्रा इंतजार कर रही थी कि थोड़ा सा पानी कम हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए। तो अभी 4 इन्होंने बताया है, वो भी वेस्टर्न यूपी में।
भाई वेस्टर्न यूपी में आप क्या करोगे? वेस्टर्न यूपी तो ऑलरेडी फुल है वहाँ पे। आप समझिए स्ट्रेटजिकली कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में अगर आप ये सोच रही हैं कि आप अलग अलग जगह जाकर के मुस्लिम वोटर्स, यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा है, कि मुस्लिम वोटर्स को आप लुभा लेंगी, तो ये तो होगा नहीं। मुसलमान तो वही वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। आपको कांग्रेस पार्टी को इस लेवल पे लेकर के आना होगा कि जहां लोगों को ये लगे कि ये समाजवादी पार्टी से, ये मायावती की बसपा से मजबूत पार्टी बन गई है, तब तो मुसलमान आपको वोट देगा। अदरवाइज पैसे वैसे खर्च कीजिए, बुर्का उर्का पहन करके कई सारे लोग आ जाएंगे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, सब भीड़ भी लगा देंगे। मीडिया में कुछ आपको चाहते हैं वो क्लोज शॉट लगा करके वो लगा देंगे कि प्रियंका वहाँ गई, और एक सेंटेंस कोई जो है वो प्रशांत किशोर दे देगा कि ये सेंटेंस आप बोल दीजिएगा, बाकी मैं दिल्ली में मीडिया वालों को मैं फ़ोन कर दूंगा, उससे वो खबर बन जाएगी, सामने डिबेट भी हो जाएगा। ये सब का टाइम ख़त्म। वो कहे ना, देर हो गई, बहुत देर हो गई। और इसलिए मेरे हिसाब से यूपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 12th मैन है, मेन प्लेयर नहीं है। इनका काम जो मेन खिलाड़ी है उनको पानी पहुंचाने का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा चुनाव नजदीक है, यूपी का दंगल लग चुका है, तो अब तो एक के बाद एक पहलवान अखाड़े में तो आएंगे ही, और हम भी हर रोज आपको इन सियासी पहलवानों का मुकाबला दिखाएंगे। और हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार आपको हर रोज बताएंगे कि मुकाबले में कौन किस पर पड़ रहा है भारी और किसने किसे दी पटकनी। लेकिन आज के लिए यूपी के दंगल में बस इतना ही। हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर जरूर करें, और यूपी के राजनीतिक अखाड़े की हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।